कुशीनगर में डीएम ने सरकार के निर्देश पर बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अब एसडीएम, पुलिस और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम अवैध स्कूलों की जांच करेगी। तय फीस से ज्यादा वसूली और गैर मान्यता किताबें चलाने पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। स्कूल वाहनों का रजिस्ट्रेशन और फिटनेस अनिवार्य कर दिया गया है। नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और रोजाना 10 रुपए की पेनल्टी लागू होगी। और ललितपुर से बड़ी खबर है, मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। चिन्हित दुकानों की बाध्यता खत्म कर दी गई। यहां भी अभिभावकों को मिली है बड़ी राहत। नियम तोड़ने पर स्कूलों पर कार्रवाई होगी। जीआईओएस और बीएस से को जांच के निर्देश दिए गए। ललितपुर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर डीएम ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कड़े निर्देश दिए। अब स्कूल ना तो मनमानी तरीके से फीस बढ़ा सकेंगे और न ही अभिभावकों को किसी तय दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर कर पाएंगे। प्राविधानिक है कि कोई भी विद्यालय जो ड्रेस है वो 5 साल से पहले चेंज नहीं कर सकता। उसी प्रकार से फीस बढ़ाने का एक निर्धारित मानक है। उस मानक के अतिरिक्त अगर फीस बढ़ाना है तो भी वो जिला स्तरीय समिति से उसको परमिशन लेना पड़ेगा। उसके साथ ही सीबीएसई बोर्ड का एक सर्कुलर है कि एनसीईआरटी के किताबें चलाई जाए और प्राइवेट। मयूर हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ जुड़े हुए हैं। मयूर, लखनऊ में शुल्क नियामक समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और तय किया गया कि नियम के विरुद्ध जाइएगा तो कड़ी कार्रवाई होगी, स्कूलों की मान्यता रद्द हो जाएगी। जी मीडिया ने जो मुहिम चलाई उसका असर दिख रहा है। तो बिल्कुल लेके जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है और लखनऊ के डीएम ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है कि कोई भी स्कूल अब 5 सालों तक अपनी ड्रेस नहीं बदल सकेगा, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी सर्दियों की ड्रेस अलग होती है, गर्मियों की अलग होती है, शनिवार की अलग, बुधवार की अलग, नॉर्मल डेज की अलग। तो बड़ा बोझा अभिभावकों पर पड़ता है। तो 5 साल तक आप ड्रेस नहीं चेंज कर सकेंगे। इसी के साथ किसी भी निर्धारित दुकान पर लेने के लिए आप बात भी नहीं कर सकेंगे। आमतौर पर मैंने देखा है कि प्राइवेट स्कूल चाहे वो ड्रेस हो या फिर कॉपी किताबें हो, निर्धारित कर देते हैं कि इसी दुकान से आपको खरीदना होगा, क्योंकि उनका कमीशन वहां पर सेट रहता है। तो अब ये भी वो नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा करते पाए गए तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना उनके ऊपर लगेगा और अगर बार बार नियमों की अनदेखी की तो उनकी मान्यता भी रद्द हो जाएगी। इसी के साथ जो हर साल स्कूल की जो फीस है उसकी वृद्धि के लिए भी मानक तय कर दिया गया है कि 5% ही स्कूल फीस आप बढ़ा पाएंगे। अन्य कोई शुल्क अगर आप लेते हैं तो उसकी रसीद आपको देना पड़ेगा और जितनी भी आपकी फीस है स्कूल की जो वेबसाइट है उस पर पूरी डिटेल पड़ी होनी चाहिए। जो नोटिस बोर्ड आपके स्कूल में लगा हुआ है उस पर पूरी डिटेल आपको लिखना होगा कि इतनी फीस इस चीज की ली जा रही है। अलग से अगर कोई डोनेशन फीस लेता भी पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। तो ये कड़े कानून लागू किए गए हैं। जी मीडिया ने इसको लेकर खबर भी चलाई थी कि कैसे महंगी जो कॉपी किताबें हैं वो अभिभावकों को दी जा रही है, जबरदस्ती ड्रेस उनके ऊपर थोपी जा रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई अब स्कूलों के ऊपर। स्कूल कितना पालन करते हैं, ये तमाम नियम तो पहले से, लेकिन नियमों के पालन को लेकर के दरअसल सबसे बड़ी समस्या रही। शुक्रिया इन खबरों पर जानकारी देने के लिए मयूर आपका। तो मऊ से बड़ी खबर है, आपको बताते हैं। प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर नकेल यहां भी कसने की कोशिश हो रही। सिटी मजिस्ट्रेट ने छापा मारा है। चेकिंग में पकड़ी गई है स्कूल की मुनाफाखोरी। महंगे दामों पर बेची जा रही थी किताबें, ड्रेस। लगातार शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई है। जीआईओएस गौतम प्रसाद का बयान आया है, स्कूलों के खिलाफ जारी रहेगा एक्शन। प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है। प्रकाश, जो खबरें जी मीडिया, जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दिखा रहा था वो यहां पर सच साबित हो रही। किस तरीके से अभिभावकों को स्कूल लूट रहे हैं उसकी एक वानगी भर है ये। बिल्कुल, देखिए कुंदन, कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार शिकायतों के बाद जो है वो अधिकारी भी अब अपने आप को समझा लिए हैं कि हाँ अब स्कूलों पर जाना है और छापा बिल्कुल मार रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभिभावकों का हनन हो रहा है वो कहीं ना कहीं ये सही नहीं था। इसलिए कल जो है डीआईएस और सिटी मजिस्ट्रेट ने प्राइवेट दुकानों पर और स्कूलों पर छापा मारा, जहाँ ये चेक किया मानक कि जो किताबों की जो दाम ली जा रही है वो जेन्युइन है कि नहीं है और जो ड्रेस और जो चीजें दी जा रही है वो जेन्युइन है कि नहीं। फिलहाल वहां दुकानों पर छापा मारने के बाद उनसे एक रेट लिस्ट मांगा गया है। दुकानों ने अभी प्रस्तुत नहीं कर पाया। हालांकि आज देखना ये होगा कि दुकान जो है वो रेट लिस्ट जो प्रोवाइड करते हैं उसी तरीके का पैसा अभिभावक से लिया जा रहा है कि अलग से लिया जा रहा है। इसके बाद ही जो है अधिकारी अपना फैसला सुना पाएंगे कि जो आप मनमानी लूट रहे हैं वो लूट है या जेन्युइन अमाउंट ले रहे हैं। तो अभी देखना ये होगा कि जो दुकान है वो अपनी रेट लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं डीआईएस को या नहीं।
शुक्रिया प्रकाश, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए दोबारा आपके पास लौटेंगे।